So let us begin with the next heading of the second chapter, that is need of banks. Now, why do you need banks? See, we need banks in day-to-day life. Bank caters needs of farmers. Everybody's needs are catered by banks, like farmers, businessmen, traders, be it industrialist, be it a common man in the society. Okay, if you have account, then you can pay online, or you can transfer money from one place to another, right? For that you need a bank account. Common people save money which they put into bank for safety. Now if you want safety, you can't keep it at home. Therefore you will have to open a bank account. You will take the help of banks. It will be secure, it will be safe, and of course you will get some returns. If you keep it at home, you will not get any returns out of your savings, right? Because your savings are then converted into investments. Therefore, you earn a good amount of returns. Business traders and industrialists who are doing businesses open their account in bank and carry out their transactions for receipts and payments of money through checks, via cash or any other mode. तो अब जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी इजी हो गया. अब आपका कस्टमर है गुजरात में और आपका बिजनेस है महाराष्ट्र में, देन आप क्या उनको खरीदना और बेचना उनसे नहीं करेंगे? You will purchase and you will buy from another states, another countries. Yes. So will you go just to take or to receive the payment? No. Business, of course, businessman अपने घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को हैंडल करते करते वो अमाउंट पूरा का पूरा ले सकता है थ्रू बैंक अकाउंट, राइट? तो इसके लिए आपको फर्स्ट पॉइंट में देखो उन्होंने बताया डे टू डे लाइफ में बैंक की नीड होती है, ठीक है ना. सेकंड में बता रहे हैं बैंक एज एन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द कस्टमर इन परफॉर्मिंग फंक्शंस लाइक. अब है ना, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट्स मेरी करी हुई हैं और कितने डिविडेंड्स मुझे कलेक्ट करने हैं, कहाँ से कौन से मंथ में. कोई कोई क्वार्टरली डिविडेंड है तो कोई मंथली डिविडेंड है ना. तो अब मुझे कितने डिविडेंड्स कलेक्ट करने हैं उसका टाइम तो मेरे पास नहीं है. तो आपके बिहाफ पे आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं उस पे डिविडेंड्स कलेक्ट करना, पेंशन्स कलेक्ट करना, आप रिटायर हो गए आप पेंशन कलेक्ट करना है, ठीक है, पेंशन लेना है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी करना है. मतलब आपने बोल के रखा है बैंक को कि मेरे प्लेस पे जब भी कोई सिक्योरिटी का रेट बढ़े तो उसे बेच देना और जब भी कम हो तो खरीद लेना, या फिर मेरे एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम सैलरी पे करना. क्योंकि हर महीने की सेकेंड डेट को मुझे याद नहीं होगा, लेकिन बैंक को तो जरूर याद होगा ना कि मेरे एम्प्लॉयज हैं, बहुत बड़ी कंपनी है मेरी, मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, अब मुझे पेमेंट करनी है उनको हर महीने की सैलरी, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, बैंक को अपॉइंट कर देते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है. Yes, ma'am. और वैसे ही अदर एक्सपेंसेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, ये सब बिल, या इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने अपनी कंपनी का, अपने गुड्स का, फैक्ट्री का कोई भी इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो उसका प्रीमियम भरना हर महीने का, वो भी आप नहीं देखते हो, बैंक देखती है. अभी ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं होता है, इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है. अब आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरी तो कोई कंपनी नहीं है. नाउ आई हैव टू पे माई होम इलेक्ट्रिसिटी बिल, I have to pay my इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है पॉलिसी, उसका मुझे हर महीने प्रीमियम भरना है ना. आई विल नॉट गो टू कंपनी एंड पे देम कैश एवरी मंथ. What I will do, I have requested my bank account, I have requested my bank to pay every month from my bank account, and they are responsible to deduct the premium amount from my bank account and pay it to the insurance company, ठीक है. अब ये सेम इंडिविजुअल्स के लिए भी लागू होते हैं. आपको आपको आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अब आपको
हर महीने उसका डिविडेंड कलेक्ट करना है, तो बैंक कर लेगी आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपको बैंक की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैंक एक्ट एज एन एजेंट एज वेल एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। ना कभी कभी ना बैंक गवर्नमेंट को भी नीड पड़ती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी एजेंसी एजेंट चाहती है कि कोई मेरा एजेंट हो और मेरी बिहाफ पे ये काम करके आए, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की नीड पड़ सकती है, तब गवर्नमेंट को हेल्प कौन करता है? बैंक्स, राइट। तो banks act as an agent as well as banker to the government. They collect money from public, of course, in the form of taxes, है ना, या फिर पेनल्टी फीस के फॉर्म में, लाइसेंस फीस के फॉर्म में। आपको बोल दिया आधार कार्ड बनाने के लिए, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया आधार कार्ड बनाने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। आपके नजदीकी जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, वहां जाकर आपको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। अभी अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, आपको ये पता होगा आधार कार्ड है ना बैंक के थ्रू बन रहा है। तो ये बैंक ऑफिशियल्स को काम दे दिया ना। एक्चुअली काम किसका है? ये गवर्नमेंट का, पर ये काम दिया किसको गया? बैंक्स को। तो ये एजेंट बन गई ना बैंक, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। यानी कि अब जो आधार कार्ड की फीस होगी वो कौन कलेक्ट करेगा? बैंक। और किसको डिपॉजिट करेगा? गवर्नमेंट। अच्छा, बहुत बार हम टैक्सेस भी बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, मतलब बैंक ऑफिशियल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्सेस। समझ में आ रहे हैं आपको? यस मैम। नेक्स्ट, हाँ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? नीड्स ऑफ बैंक्स, मतलब हमें बैंक की जरूरत क्या है, क्यों हमको नीड है बैंक की, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेक्स पेमेंट बाय चेक्स फॉर विच बैंक अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स। अब देखो, मैंने ना गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी, कोई भी सर्विस पकड़ लो, मैंने गवर्नमेंट को कोई सर्विस दी। सपोज गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनवानी थी, एक एरिया में एक ब्रिज बनवानी थी। अब मेरी छोटी सी कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने मुझे प्रपोजल भेजा कि आप मेरे लिए यहाँ इस एरिया में एक ब्रिज बना देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ब्रिज बन जाएगा, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। तो अब मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी ना, अब मैंने ब्रिज बना दिया वहां पर। तो ये मैंने सर्विस किसको दी? गवर्नमेंट को। मुझे पब्लिक पैसा नहीं देगी, मुझे गवर्नमेंट पैसा देगी। अब गवर्नमेंट ने मुझे चेक इशू कर दिया। अब चेक के लिए तो क्या चाहिए गवर्नमेंट को? बैंक अकाउंट। अगर गवर्नमेंट के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो वो मुझे चेक कैसे इशू करेगी? और चेक चेक ही इशू करेगी ना, कैश तो अभी चलता ही नहीं है। गवर्नमेंट ही तो बोलती है सारा वाइट मनी होना चाहिए, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस जितने हो सके ना करें, है ना, ये गवर्नमेंट ही कहती है। तो बड़े बड़े अमाउंट्स में भी तो वो चेक ही पे करेगी, कैसे पे करेगी? वो कैश में तो पे नहीं कर सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट के पास भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो वो कितनी बड़ी नीड है बैंक अकाउंट की, कितनी ज्यादा डीपली हम लोग को बैंक अकाउंट की नीड होती है। और अभी तो आपने ये टाइम में तो देख ही लिया होगा, कोविड-19 के सिचुएशन में एवरीथिंग वाज लॉक्ड, एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, है ना। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, यू कैन शॉप एनीथिंग, यू कैन परचेज एनीथिंग, यू कैन पे, यू कैन स्टिल पे एनीथिंग, राइट। तो ये टाइम पे तो हमको बैंक अकाउंट की बहुत ज्यादा नीड पड़ी। ओनली बैंक कैन इशू चेक्स। आपने नहीं देखा होगा कोई शॉपकीपर चेक इशू करता है, बेचता है, खरीदता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास बैंक अकाउंट होगा, बैंक्स उन्हें चेक्स इशू करते हैं टू द डिपॉजिटर्स। जिनके पास बैंक अकाउंट होगा तब तो चेक मिलेगा आपको। तो उसके लिए आप पहले डिपॉजिटर्स होने चाहिए, आपने कुछ तो डिपॉजिट किया होना चाहिए अमाउंट, कोई तो अकाउंट ओपन किया हुआ होना चाहिए, वेदर इट इज सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट। उसे आप सेविंग डिपॉजिट भी कह सकते हैं, करंट डिपॉजिट भी कह सकते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट भी कह सकते हैं। रिमेंबर, फिक्स डिपॉजिट पे चेक नहीं इशू होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑथोराइज बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आया समझ में? क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस। अभी मुझे बहुत अच्छी सी एक अंकिता और ज्योति ने याद दिला दी बात। मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आपको मैंने बताया था
होमवर्क के लिए कि आपको ना लिस्ट डाउन करना है वो एक्टिविटीज जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो और जिसमें फॉरेन बैंक्स हो इन इंडिया। तो आपने किया है सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो यू टेल मी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन सी बैंक्स होते हैं? आप एक एक ने नाम लेना है, हाँ ठीक है, एक एक बोलेगा, कोरस में ना आंसर दो तो बेटर है, या फिर हैंड रेस कर दो और फिर मैं नाम बोलूँगी, आप फिर उसको आंसर दे दीजिएगा, ठीक है? हैंड रेस कर दीजिए, दैट वुड बी बेटर, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। यस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कौन कौन सी बैंक्स हैं? चलो कम ऑन। यस, लक्ष्मी प्रिया बताओ। बैंक ऑफ बड़ौदा। Very good. Only one answer, huh? Wait for another people to answer. Okay, Jyoti. Yes, Jyoti. Now you can unmute. Jyoti, unmute करके बोलो बेटा। Axis Bank. Axis Bank. Okay. Ma'am. Next. हाँ हाँ बोलो ज्योति। खुशबू। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वेरी गुड। अंकिता। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, दैट्स इट, यूनियन बैंक, वेरी गुड। ये सारे हम कौन से डिस्कस कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अच्छा अंकिता। हाँ अंकिता बताओ। मैम डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक, वेरी गुड। मैम यस, सिंडिकेट बैंक्स। कौन सी वाली बैंक? सिंडिकेट। सिंडिकेट बैंक, वेरी गुड, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी वाली बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड। एसबीआई, वेरी गुड। अच्छा सदफ ने भी चैट बॉक्स में आंसर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक, वेरी गुड। और तो बहुत सारी है, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी बैंक। बेटा, एचडीएफसी तो प्राइवेट है। प्राइवेट है मैम। प्राइवेट है, प्राइवेट। आपने गलत आंसर बताया। पूछ रहे हो ना? प्राइवेट नहीं, मैं तो पब्लिक पूछ रही हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक। हाँ मैम अंकिता, प्राइवेट पूछ रहे हैं, आपकी क्या पूछ रहे हैं? मैं पब्लिक पब्लिक पूछ रही हूँ, पब्लिक Public. सेक्टर। ओके। हाँ अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड आदित्य। तन्वी ने आंसर दिया है इंडियन ओवरसीज बैंक, वेरी गुड। संदीप ने आंसर दिया है कैनरा बैंक, वेरी गुड। अच्छा अंकिता, और कोई आंसर है आपके पास? हैंड रेस किया हुआ है। इंडियन बैंक। वेरी गुड, वेरी गुड। इंडियन बैंक, ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी गुड, मैम पंजाब एंड सिंध बैंक। वेरी गुड। पंजाब नेशनल बैंक, गुड गुड, देना। कीप इट अप। बैंक। कौन सी वाली बैंक? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, वेरी गुड। या फिर बैंक ऑफ इंडिया, देखो दो है, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, दो हैं, ठीक है। आंध्रा बैंक, विजया बैंक, वेरी गुड। चलो अब हम प्राइवेट बैंक्स को डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ प्राइवेट बैंक कौन कौन सी है? बंधन बैंक। बैंक ऑफ एक्सिस राजस्थान बैंक। लिमिटेड। एक्सिस बैंक, वेरी गुड, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड। ओके। एचडीएफसी बैंक, मैम। आईसीआईसी बैंक। HDFC बैंक, एचडीएफसी, ऐसी बैंक, IDFC बैंक, आईडीएफसी, कोटक, वेरी गुड, कोटक महिंद्रा। आईडीबीआई बैंक। कौन सी वाली बैंक? आईडीबीआई। आईडीबीआई तो डेवलपमेंट बैंक है, चलो कोई नहीं। यस बैंक, बंधन बैंक, गुड 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 जॉब। अब ना किसी ने मुझे आंसर दिया था एक्सिस बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है, नहीं। डीसीबी एक्सिस, बैंक। हाँ एक्सिस बैंक है ना आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं फॉरेन बैंक्स पे। फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, अमेरिकन एक्सप्रेस। कौन सा? अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक, वेरी गुड प्रदीप,
सिटी बैंक और बैंक कौन ऑफ से? अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, फेडरल बैंक ऑफ बैंक, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, नेशनल, डीबीएस बैंक, डीबीएस, बैंक HSBC, वेरी गुड, HSBC, फेडरल बैंक, सिटी बैंक, वेरी गुड, और स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, वेरी गुड, बैंक ऑफ टोक्यो, गुड जॉब, सिटी बैंक, वेरी गुड, गुड जॉब। चलिए, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये इंडिया में है? एंड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बार्कलेस बैंक, वेरी गुड, बार्कलेस बैंक, बार्कलेस बैंक भी है अपने इंडिया में, वेरी गुड, HSBC बैंक, HSBC बैंक, वेरी गुड। चलो, एंड बहुत सारी अभी, स्विट्जरलैंड। हाँ ठीक है, ओके, बैंक ऑफ अमेरिका, वेरी गुड, अरब बांग्लादेश बैंक, ओके, दोहा बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, वो इंडिया में है ना, तो ही आप बता सकते हैं। चलिए, डीबीएस यस, डच बैंक, डच बैंक, संदीप, वेरी गुड, डच बैंक, ओके, शिहान बैंक, कौन सा बैंक? शिहान, ओके, दोहा बैंक, चलो, तुम लोगों ने मतलब एंड बहुत अच्छे से, एचएसबीसी बैंक। यस, मैम दोहा बैंक, दोहा बैंक, वेरी गुड, एंड तो HSBC। आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से होमवर्क कर लिया, वेरी गुड, गुड गुड, कीप इट अप। चलो, अभी ऐसा ही सेम होमवर्क है ना, मैं आपको बाद में दूंगी इंश्योरेंस कंपनी का, अभी नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी का हम लेंगे बाद में, ठीक है? चलो, अभी हम शुरू करते हैं स्कोप ऑफ बैंकिंग। अब देखिए स्कोप क्या है बैंकिंग के, जो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया ना, वो बैंकिंग को डिफाइन करते हैं। अब बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है, उनका मेन पर्पस क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है? और जब पब्लिक चाहे वो अपना पैसा विथड्रॉ कर सकती है, अपना अमाउंट विथड्रॉ कर सकती है, तो उसके लिए आपको उनको चेक की फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी, मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी देनी होती है। ये होता है आपका बैंकिंग। अब जो बैंकिंग है उनका स्कोप क्या क्या है, मतलब कौन सी एरियाज में आप बैंकिंग को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तो पुरानी बुक्स हैं, इसीलिए इसमें तो बहुत कम है, हम तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। हर एरिया में अभी बैंकिंग सेक्टर आ चुका है, हर जगह आपको बैंक की नीड होती है, ठीक है? देखो कहीं से फंड्स बोरो करने तो बैंक के पास जा सकते हैं, ठीक है? कहीं से आपको कि लोन चाहिए, कहाँ पे आपको फंड्स की नीड पड़ रही है, समझो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपके पास बिजनेस करने के लिए ना आपके पास 10 लाख रुपए चाहिए एंड यू हैव 8 lakhs रुपीज इन योर हैंड, सो 2 lakhs रुपीज की वजह से आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि बिजनेस ना स्टार्ट करें, नहीं, तो आप क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे। कहाँ से बोरो करेंगे, बैंक से। मतलब ऐसी एरियाज में डिस्कस कर रही हूँ जहाँ पे बैंकिंग का स्कोप है, जहाँ पे बैंकिंग अपना बिजनेस कर सकती है। तो कहीं पे आपको फंड्स की नीड पड़ेगी, बोरो करना है, रेस करना है मनी को, तो बैंक्स की नीड यहाँ पे पड़ेगी। मतलब बैंक विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? मोर देन डिपॉजिट्स एंड लोन्स, सिर्फ डिपॉजिट्स एंड लोन्स ही नहीं प्रोवाइड करती है आपको, बैंक प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एक्सेप्टिंग, डिसलोनिंग, अगर कहीं पे लोन चुकाना है तो उसके लिए भी आपको हेल्प करती है। कलेक्टिंग एंड डीलिंग इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सर्विसेज देती है, ठीक है? या फिर आपको बिल्स कलेक्ट करने कस्टमर से, आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें आपको हेल्प करती है। प्रॉमिसरी नोट्स, कूपन्स, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ लेंडिंग, इन सब की सर्विसेज आपको बैंक देते हैं। बैंक सेक्टर आर डूइंग बेटर सर्विसेज ऑफ रेलवे रिसिप्ट्स। अब बहुत सारा जो अब देखो मैंने रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग करी, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी तो बैंकिंग सेक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना, क्योंकि अब मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है और अभी देखो लगभग ऑनलाइन ही होता है, ठीक है? वारंट्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो कहीं पे भी अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है
तो उसके सर्टिफिकेट, उसको कितना इन्वेस्टमेंट किया मैंने, कहाँ कितना डिविडेंड कलेक्ट करना है, सो ये सब चीज़ें बैंकिंग सेक्टर देख लेता है, आपको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रांटिंग एन इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स चेक, सर्कुलर नोट्स। अब आपने कहीं पे ट्रैवल करना है, हार्ड कैश कैरी करेंगे तो चोरी होने के चांसेस, खो जाने के चांसेस, और अगर कैश खो गई तो फिर कैसे चलेंगे आप। इसीलिए ट्रैवलर्स चेक इशू करती है बैंक कि आप हार्ड कैश ना लेकर सिर्फ चेक बुक लेकर जाइए, और जहाँ पेमेंट करनी है साइन करके अमाउंट लिखकर, आप अपना नाम लिखकर और जो पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम लिखकर चेक दे दो। अब जैसे ही वो चेक एन कैश करवाने जाएगा तो बैंक आपको, मतलब बैंक आपके सप्लायर को पे कर देगी जो सर्विसेज आपको सप्लाई कर चुका है। उन्हें पेमेंट करने का काम किसका होगा फिर, बैंक का। सिर्फ आपने क्या करना है, चेक इशू करना है उनको। समझ में आया। लेटर ऑफ क्रेडिट, अब आपने किसी बाहर की कंट्री को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है कि पेमेंट टाइम से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आजकल क्या निकाला है, लेटर ऑफ क्रेडिट। उसे क्या कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यानी कि बैंक आपको अश्योरेंस देती है कि अगर मेरे कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया टाइम पे तो बैंक कर देगी। समझ आया, उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, चलो आगे देखो। बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पीशी, यानी कि अगर आपको किसी स्टॉक में, किसी बुलियन में, किसी स्पीशी में किसी अलग टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, कॉइन देखो अभी जैसे बिटकॉइंस निकले हैं, ठीक है, तो ऐसे किसी जगह पे बाय और सेल करना है, डील करना है, डेरिवेटिव्स में डील करना है, तो आपको बैंक हेल्प करती है। मतलब यहाँ पे भी आपको बैंक सर्विसेज दे सकती है। देखो उनका स्कोप कितना वाइड है। More than that, bank does not acquire holding, issuing on commission. Sorry, bank does acquire, यानी कि बैंक एक्वायरिंग में भी है, एक्वायर करके दे सकती है आपको, परचेज करके दे सकती है क्या, शेयर, स्टॉक, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करके दे सकती है, यानी कि परचेज करके दे सकती है आपके बिहाफ पे, वो परचेज करेगी। कितने टाइम तक होल्ड करना है वो इन्वेस्टमेंट, 5 साल, 2 साल, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, ठीक है, मतलब कितने टाइम पे आपका वो प्रॉफिट फेच हो सकता है, उतने टाइम के लिए वो होल्ड करेगी इन्वेस्टमेंट को और फिर बेचेगी। इशूइंग ऑन कमीशन, मतलब ऐसी सर्विसेज आपको इशू करेगी जिसपे कमीशन ऑन कर सके। अंडर राइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक, मतलब आपके बिहाफ पे स्टॉक को खरीदना, डील करना, मतलब बाय एंड सेल करना। फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना, किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा दिया जहां पे आपको प्रॉफिट कर देगी बैंक, लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट करके आपको दे रही है तो उसमें से थोड़ी तो कमीशन लेगी वो। ठीक है, चलो आगे देखो। नेगोशिएटिंग ऑफ सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, मतलब आपको है ना ऐसे लॉकर फैसिलिटीज देती है। वॉल्ट्स मतलब जैसे आपके पास एक छोटा पर्स है जिसको हम वॉलेट बोलते हैं। अब उस वॉलेट में आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं ना, जैसे घर की चाबियां, लॉकर की कीज, है ना, और कुछ पैसे, है ना, कुछ सेफ, जहाँ पे आपका अमाउंट सेफ रहे, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीजें सेफ रही, तो आपको बैंक है ना ये फैसिलिटी भी देती है, वॉलेट फैसिलिटी, वॉल्ट्स बोलते हैं उसे, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। अब ये वाकई में वॉलेट नहीं होता है, ये लॉकर होता है, लॉकर के फॉर्म में। आप उस लॉकर में घर के पेपर्स, आपके इन्वेस्टमेंट के पेपर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है सालों से, उसके पेपर्स रखे हुए हैं, है ना, जब आप रिडीम करेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा आपको। ओके, या फिर आपने बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है। यस मैम। एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये सिर्फ लोगों को ही सर्विस नहीं देती है, गवर्नमेंट को भी सर्विसेज देती है, ये हमने पहले भी पढ़ा। Participating in managing and carrying out any issue and the transaction issue related to the transaction evenly kind of guarantee and indemnity business, जहाँ पे मतलब आपको गारंटी चाहिए हो। अभी समझो एग्जाम्पल ले लो, आपको घर खरीदना है, मुझे बेचना है,
समझो एग्जाम्पल दे रही हूँ, हाँ मैं गारंटी का। अब आपको घर खरीदना है, मुझे बेचना है, तो बैंक है ना एक्ट एज एन एजेंट, वो गारंटर बनता है। वो गारंटर बनेगा कि आप मेरे बिहाफ पे मतलब मुझे ट्रस्ट करिए, ये मेरा ही कस्टमर है, आप इनको है ना इंस्टॉलमेंट पे बेच दो। अब मुझे ना इंस्टॉलमेंट पे खरीदना है, मतलब मैं ना एक साथ पे नहीं कर सकती। डाउन पेमेंट कर दिया मैंने 50 लाख रुपए का या फिर 5 लाख रुपए का, ठीक है, तो 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, अब मैं धीरे धीरे आपको पे करना चाहती हूँ, ठीक है, तो अब आपको थोड़ी विश्वास होगा कि मैं इंस्टॉलमेंट टाइम पे करूंगी कि नहीं करूंगी, तो मेरी बैंक आपको अप्रोच करेगी, मेरी बैंक एज अ गारंटर बन के खड़ी रहेगी, एंड बिकॉज ऑफ दिस गारंटर बैंक गारंटी दे रही है ना सामने वाले को जो घर बेच रहे हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे आपको घर इंस्टॉलमेंट पे मिल सकता है। आई बात समझ में? मैंने एग्जाम्पल दिया कि बैंक है ना गारंटर भी बन के रुक सकती है। अब एक बिजनेस है दूसरे बिजनेस को कुछ बेचना चाहता है, लेकिन जो सामने वाला खरीद रहा है ना वो कह रहा है मैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहता हूँ। अब मुझे विश्वास नहीं है ये इंस्टॉलमेंट पता नहीं टाइम पे भरेगा नहीं भरेगा, डिफॉल्ट हो गया तो, बैड डेट्स हो गए तो, धोखा देके भाग गया तो इसलिए जो परचेज कर रहा है ना वो अपनी बैंक को बोलेगा कि आप सामने वाला जो बेच रहा है उसको गारंटी दे दो मेरे बिहाफ पे। अगर आप गारंटी दे दोगे तो वो जरूर मुझे इंस्टॉलमेंट्स पे बेचेगा। अब बैंक भी ऐसे ही गारंटर नहीं बनती है किसी के लिए, उसका अकाउंट होना चाहिए बैंक में जिसके लिए बैंक गारंटर बन रही है। आई बात समझ में सबको? तो बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना भी चाहिए जितने की गारंटी दे रहे हैं। 10 लाख रुपए की गारंटी ले अगर बैंक दे रहा है तो उतना बैंक अकाउंट में होना भी तो चाहिए, तब तो गारंटी देगी बैंक। बैंक बोलेगी मेरे पास ही आपने नहीं छोड़ा है, मैं कैसे किसी को गारंटी दे दूं? ठीक है, तो it depends on the financial status of a person. Based on that, bank gives guarantee. Benefit to employees and ex-employees for granting pensions, allowances, time pay. ठीक है, मेकिंग पेमेंट टुवर्ड्स इंश्योरेंस, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे बैठे सैलरी मिल जाएगी, जाके एम्प्लॉयर से सैलरी कलेक्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास। हर महीने आपको बैंक टाइम से पेंशन, सैलरीज, अलावेंसेस सीधा घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, सेलिंग, इम्प्रूविंग, मैनेजिंग, डेवलपिंग, एनहांसिंग एंड चेंजिंग, लीजिंग, मॉर्गेजिंग, मतलब इन सब में भी बैंक आपको हेल्प करती है। अगर आपको कुछ बेचना है, देखो आपको पता नहीं है ना कि मेरा घर कौन खरीदेगा, लेकिन बैंक को पता है घर खरीदने वाले बंदे कौन से हैं, जिन्होंने घर के लिए लोन लिया है खरीदने के लिए या फिर लोन लेना चाहते हैं। तो बैंक के कस्टमर्स को, बैंक को पता है कि कौन से मेरे कस्टमर्स हैं जिनको घर खरीदना है। आपको नहीं पता हो सकता है, आप सिर्फ घर बेचना जानते हो, आपको पता नहीं कौन से कस्टमर्स है जो खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं, लेकिन बैंक को तो पता है ना। तो बैंक विल बी एन एजेंट बिटवीन टू पार्टीज। इम्प्रूविंग, आपको कुछ अपना बिजनेस इम्प्रूव करना है, एक्सपैंड करना है, चेंज करना है बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करनी है, डेवलप करना है बिजनेस को, ठीक है, मैनेज करना है बिजनेस को, आपसे मैनेज नहीं हो रहा है बैंक कर लेगा। बैंक के पास एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके बिजनेस को मैनेज करना जानते हैं, डेवलप इम्प्रूव करना जानते हैं, ठीक है। अगर आपको लीज करना है, कुछ रेंट पे देना है, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं आपके पास जो आपको रेंट पे देने हैं, तो आपको पता नहीं कौन सा बिजनेस मुझसे रेंट पे खरीदेगा, लेकिन बैंक को तो पता है ना कि कौन से मेरे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने मेरे पास अकाउंट ओपन किए हैं, कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को रेंट पे खरीदने के लिए रेडी बैठे हैं। तो लीजिंग करने में भी आपको बैंक हेल्प करती है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका एक्वायरिंग एंड अंडरटेकिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एनी पर्सन। अब आपका बिजनेस है ना वो एक्वायर भी कर सकती है, खरीद भी सकती है बैंक, ठीक है, आपका बिजनेस बैंक खरीद भी सकती है, या तो पूरा, समझो आप बहुत लॉसेस में जा रहे हो तो आपको आपको बेचना है बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस बेचना है, बैंक खरीदने के लिए रेडी हो जाएगी, या तो पूरा या तो आधा, यानी कि पार्ट ऑफ इट, यानी कि आधे होल्डर आप बन जाएंगे, आधी होल्डर बैंक बन जाएगी। अब बैंक के भी डिसीजन इंपॉर्टेंट होंगे, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ठीक है, और कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्ट में चेंजेस क्या लानी है, ये बैंक के डिसीजन भी हो जाएंगे अगर पार्ट है तो।
होल है तो सिर्फ बैंकिंग के डिसीजंस होंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉडर्न बैंक्स टच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप जो एक्टिविटी पे बोलेंगे ना उस एक्टिविटी में बैंकिंग इन्वॉल्व है। कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ पे बैंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न वर्ल्ड बैंकिंग कम्स विद मेनी इनोवेटिव सर्विसेज। अब तो मॉडर्न बैंकिंग जो है वो तो बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने इनोवेट की हुई है, मतलब इन्वेंट की हुई है। अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं देखो, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ई बैंकिंग, घर बैठे बैठे किसी भी टाइम पे बैंक के टाइमिंग्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है। बैंक बंद होती है 5 बजे, कोई बात नहीं, अगर मुझे आपको पेमेंट करनी है रात के 10 बजे, ठीक है, तो मैं पेमेंट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग, अब ई बैंकिंग क्या होता है? इंटरनेट बैंकिंग हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है? जिसमें एनईएफटी, आरटीजीएस, मोबाइल बैंक, आईएमपीएस, ये सारी सर्विसेज आपको ई बैंकिंग में मिलती है। टेली बैंकिंग, टेलीफोन बैंकिंग, मतलब आपको फोन पे सारी जानकारी मिल जाएगी, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, फोन पे सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए। अब ये CRM, ये ECRM है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये। मतलब कस्टमर को कोई डाउट्स हैं, कोई ग्रीवियंसेस हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करना है, डेबिट कार्ड इशू करवाना है, कोई भी सर्विस आपको चाहिए, ई सर्विस आपको घर पे बैठे बैठे मिल जाएगी। अब मुझे चेकबुक मंगाना है, बैंक नहीं जाना है आपको, आपको है ना सब कुछ सर्विसेज आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप ये रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे चेकबुक चाहिए, घर बैठे बैठे मिल जाएगा। फोन कर कर एक जो क्या बोलते हैं उसे, टोल फ्री नंबर होता है ना, उधर आपने कॉल कर दिया और उधर आपको जो कस्टमर को की रिक्वेस्ट है, इसको एड्रेसेस करने के लिए जो सर्विस होल्डर्स बैठे होते हैं वो आपको सर्विसेज देते हैं। अब वो सर्विसेज क्या देंगे? आपकी पूरी डिटेल्स लेंगे, आपको क्या चाहिए, चेकबुक कौन सी एड्रेस पे चाहिए, वो सारी डिटेल्स ले लेंगे। अब वो सारी डिटेल्स के बाद आपको घर बैठे बैठे चेकबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ घर पे इशू हो सकता है, कहीं बैंक जाने की जरूरत नहीं। इट इज नोन एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ई मतलब ऑनलाइन, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, कस्टमर के घर पे आप कस्टमर के घर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन, कहीं जाने फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एटीएम सर्विसेज आपको बैंक देती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको आप 24 आवर्स यूज कर सकते हैं। बैंक बंद है लेकिन आपको फिर भी अमाउंट विड्रॉ करना है, डेबिट कार्ड स्वाइप कर दिया और आपको एटीएम के थ्रू सर्विसेज मिल गई, कैश हाथ में मिल जाएगी। जो बैंक अकाउंट में कैश थी वो हाथ में मिल गई। इवन दो बैंक इज लॉक्ड, the doors are locked, you cannot go inside the bank, but still you can withdraw your money। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आप किसी को भी एनईएफटी कर कर या फिर मोबाइल बैंकिंग करके किसी भी टाइम पे, दिन के किसी भी वक्त आप कहीं पे भी आप किसी को अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। सेटलमेंट करनी है, किसी से खरीदना है, किसी से किसी से मैंने खरीदा तो पेमेंट करनी है तो वो भी आप सेटलमेंट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है जो बैंक आपको अभी देती है, ठीक है। अब है ना, हमारा जितना बैंकिंग का पार्ट था ना वो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये था आपका ऊपर का जो पार्ट था ना, वो बैंकिंग से रिलेटेड था, बैंकिंग का इंट्रोडक्टरी टाइप था ये। मतलब बैंक क्या होती है, डेफिनेशन, फीचर्स, नीड ऑफ बैंक, की बैंक की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है, और उसके बाद हमने स्कोप ऑफ बैंक पढ़ा। मतलब बैंकिंग की जो बैंकिंग है वो कौन सी एरियाज में हम उसको यूज कर सकते हैं, इसका कहाँ कहाँ तक रीच है बैंकिंग सेक्टर का, हमने वो पढ़ा। आया समझ में? सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। सो शैल वी वाइंड अप फॉर द डे? आपका अभी नेक्स्ट लेक्चर भी है ना वैसे भी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिवाइज करते रहो, हाँ।
और मैं इंश्योरेंस शुरू करने के बाद आपको बताऊंगी कब आपको वो इंश्योरेंस की जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है वो सेम होमवर्क मैं आपको इंश्योरेंस का भी देने वाली हूँ। अभी नहीं करना, पहले हम इंश्योरेंस के बारे में स्टार्ट करेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या, उसके बाद हम वो होमवर्क करेंगे। इज इट ओके एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस ओके, चलो आप रिवीजन करते रहिए सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है।